आज से 2 साल पहले जब मैं खुद पहली बार अपने भारत की सबसे ठंडी जगह गया था ना, तो भाई ठंड से इतनी सर्दी लगी ना, मेरे लिटरली नेल्स फ्रीज हो गए थे। और मैं चाहता था कि ये एक्सपीरियंस तो मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बांटना चाहिए। जो लोग हमारे वीडियो पसंद करते हैं ना, उनको वो फील कराने का जो कि ऑन ग्राउंड मैं फील करता हूँ, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल और वो टॉर्चर, सब कुछ महसूस करवाना चाहता था। क्योंकि जब -30 से 35 डिग्री की सर्दी में तेज हवाएं आपके मुंह पर पड़कर आपका तुम लोग को पता ऑनेस्टली when I look at मैं फील करता हूँ, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल और वो टॉर्चर। when I look at sceneries like this, right? It's beautiful, but I'm terrified. अगर ये एकदम घना जंगल होता ना, एकदम घना जंगल, तो भी I wouldn't have been so terrified. You know why? Because you can survive in a jungle, but you cannot survive here. I cannot survive here. I would not want to be here. And plus जंगल में ना जानवर वगैरह बहुत होते हैं, तो आपको एकदम अकेला महसूस नहीं होता। लेकिन पहाड़ों में ना सिर्फ आप होते हो और रणबीर अरवादिया की फैंटेसीज, बस। और पहाड़ों में ना आपको बहुत मिनिस्क्यूल महसूस होता है। जब मैं हिमाचल गया था ना, तो मैंने रियलाइज़ करा कि आप पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपको बहुत छोटा महसूस होता है। तो वो ना इट डज टेक अ सॉर्ट ऑफ अ मेंटल टोन ऑन यू। बट जंगल्स में ना आप, जैसे आपके आजू बाजू बटरफ्लाइज भी हैं और शेर भी है, तो आप कभी कभी बहुत पावरफुल भी महसूस कर सकते हो और बहुत ही वीक भी। लेकिन इट्स स्टिल डूएबल। यहाँ पे इट इज़ नॉट डूएबल। आई वुड नेवर वॉन्ट टू बी स्टक इन अ फकिंग माउंटेन। दैट्स माई वर्स्ट नाइट मेयर। लेकिन जंगल इज़ 100 टाइम्स बेटर देन अ माउंटेन। सब कुछ महसूस करवाना चाहता था। क्योंकि जब -30 से 35 डिग्री की सर्दी में तेज हवाएं आपके मुंह पर पड़कर आपका अता पता पूछेंगी ना, देख रहे बहुत ठंड है भाई। तो बड़ा मजा आएगा। इसलिए इंस्टाग्राम पर एक अनाउंसमेंट के बाद ये 6 सब्सक्राइबर्स सिलेक्ट होते हैं एक ऑल स्पॉन्सर्ड ट्रिप के लिए। तो दोस्तों, हमारे बहुत ही ठंडे ट्रिप की शुरुआत होती है अब सुबह के 4 बजे। यहाँ से हम भाग रहे हैं चंडीगढ़। लेट मी गो, लेट्स गो। और ऐसा कुछ ना हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। साल 2020 जब हमारे सब्सक्राइबर से 10,000, तब से लेकर हमने ये रिचुअल बनाया कि हर साल कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर के साथ एक ट्रिप तो करना ही है। पर इस बार इस ट्रिप में थोड़ा ना सीन है। कैमरा का ऑडियो जरा खराब हो गया, इसलिए मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। सुनो ध्यान से। मैं जाना था दिल्ली से ले फ्लाइट से, जो कि हमें मिलती नहीं है। फिर हम जाते हैं चंडीगढ़ से ले, जो कि फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। और फिर आखिरी में ऑप्शन बचता है कि पहले हम चंडीगढ़ से जाएंगे जम्मू, और उसके बाद वहां से फ्लाइट लेके जाएंगे ले, फिर जाएंगे द्रास। ये आपको सुनने में जितना टायरिंग लग रहा है ना, एक्चुअल में उससे कई गुना ज्यादा टायरिंग था। पर हमने इस मेसी से एक्स्ट्रा टाइम को बड़ा ही क्रिएटिवली यूज किया। चंडीगढ़ से जम्मू की बस में ना अभी टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि सफरिंग तो इनकी कल से शुरू होने ही वाली है, तो क्यों ना आज ये आखिरी रात थोड़ी पार्टी शार्टी और आइस ब्रेकिंग हो जाए। तो ऐसे ही मिली है। चंडीगढ़ के गोलगप्पे बहुत वाहियात होते हैं। जस्ट वांट टू टेल यू ऑल। कैसा था फिर ये? कोई मैच नहीं है दोनों के बीच में। क्या है ये? क्या रिव्यू तो कर दो। लेकिन कुछ भी नेम कर दिया भाई। तो भाई हो गया जैसे किसी का नाम हो जैक शुक्ला। ये है हमारे बनारसी भाई सिद्धार्थ, वैसे इनका नाम है, पर जाने ये जाते हैं बंजारा बनारसी के नाम से। यार मैं हूँ बनारस से। बनारस में सबसे ज़्यादा ठंड होती है तो 5 डिग्री 10 डिग्री जाती है। 5 तो बहुत कम होता है, 10 डिग्री जाती है। ठीक है, अब डायरेक्ट -20 में जाऊँगा तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा सर्वाइव तो करूँगा ही ना। आप ये समझ लो यार कि 6000 मैसेज में से कोई 6 बंदों को चूज़ किया गया, और 1000 में से, यानी कि मैं आज तक मैं क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आया। अगर मुझे यहाँ पे चूज़ कर लिया तो ये मेरे लिए तो बहुत ही, मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, बहुत ही ज़्यादा। उससे ज़्यादा मेरे चेहरे पे खुशी तो आप देख ही रहे हो ना यार। मतलब काला तो हूँ लेकिन ब्लश तो कर ही रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो लाल हो ही रहा हूँ। मैं नहीं हो रहा हूँ क्या? ठीक है, तो मतलब समझ जाओ, थोड़ा बहुत तो लाल हो ही रहूँगा। तो क्या बताऊँ। हेलो दोस्तों, इसकी गाय। भाई बात ऐसी है कि हम पहुंच गए जम्मू और हमारी फ्लाइट है 12 बजे की, और अभी बजे है 7। तो सुबह सुबह भाई 7 बजे सुबह, 6-7 बजे ये जो चाय पकौड़े नाश्ता करने में जो मज़ा आता है भाई, ओ हो, वो भी ठंडी में। आए हाय, जब सूरज एकदम निकला नहीं होता, सनलाइट होती नहीं है, बट लेकिन रोशनी होती है, वो जो वाइब होती है, और एकदम ये एकदम फ्रेश बनता है सब कुछ। चाय है तो एकदम फ्रेश बन रही है, नाश्ता तो एकदम फ्रेश बन रहा है। ओ हो भाई,
जन्नत है भाई, वो चीज़ जन्नत है। क्या, और हम तो यहाँ 6 बजे आ गए थे। तो हमने यहाँ 1 घंटा बिताया है इस लवली चाय शॉप पे। सबने चाय गटकी पकौड़े तो किसी ने नहीं खाए, जबकि मैं बोल रहा था खा लो। फिर हमने बस ब्रेड और खाएगा, तू खाएगा पकौड़ा। जैसे तैसे हमें लेह की फ्लाइट तो मिल गई, और आसमान की ऊंचाइयों से वो बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखकर कोई तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मिली एक काजल से। काजल गुजरात से है और आज से पहले बर्फ क्या, इन्होंने पहाड़ तक नहीं देखे हैं। मतलब जो लोग इस सिचुएशन की सीवियरिटी समझ सकते हैं ना, वो समझेंगे कि क्यों अब थोड़ा फन एंड गेम से मैं सीरियस हो गया था। वेलकम टू लेह। तो भाई लेह में आ गए हो, टेम्परेचर -11 है, सर ढक लो सारे, थोड़ा नौजिया और थकान फील होना बहुत नॉर्मल है। तो हम सबको 2 से 3 लीटर पानी पीते रहना है। सर्दी है, मन नहीं करेगा पर पीते रहना है। भूख नहीं लगेगी पर खाना खाते रहना है। और पहले दिन अगर आपको लगता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है तो इमीडिएटली बता देना, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि -25 से 30 में इनकी हालत जेन्युइनली ख़राब हो जाए, जो कि हो सकती थी। ये प्यार है भाई, बजट क्या है, ये प्यार बोलते हैं इसे। दिल्ली की गर्मी से सीधा -18 डिग्री में लैंडिंग हो चुकी है। सुबह दिखेंगे नज़ारे, बट अभी तो तारे दिख रहे हैं। सारे शूज निकाल दो भाई, हम अपने होम से पहुंच गए हैं। लेट हो गए पहुंचते पहुंचते, बट कैसे लद लाद के पहुंचे ना। एक दिन का ट्रिप हमने ऐसा 2 दिन का लंबा बनाया है। हमने नहीं बनाया, बन गया, बट फाइनली अब हम पहुंच गए। अरे भाई अरे थैंक यू। हाँ, बेस्ट 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 बेस्ट। Damn, bro, it looks so good. Imagine being here with your squad, भाई. Imagine being here with your gang, like तुम्हारे करीबी 12 लोग, और ये एकदम बस यहाँ पे orgy ना हो जाए भाई. लेकिन apart from that, it looks so nice, so peaceful. इतनी ठंडी, यहाँ पे एकदम हीटर लगा हुआ है, और ये बेड एकदम एल शेप के भाई. कोना पकड़ लो भाई अपनी वाओ. पसंद का। और यहाँ पे मस्त मतलब कॉफ़ी चाय खाना शाना. ओ हो भाई. ओ हो. अहमद भाई का ये वही घर है आए जहाँ हाय. लास्ट टाइम आया वाह भाई. था, तब रुका था, तब अकेला था। मगर आज अपने इन कुछ दोस्तों के साथ यहाँ बैठा हूँ तो एक होलसम सी फीलिंग तो आ रही है दिल में। तो अगर आप भी कभी सर्दी में द्रास प्लान करें तो अहमद भाई को आप याद कर सकते हैं। जेन्युइनली घर से दूर होकर भी घर जैसी फीलिंग मिलना तो मुश्किल है, पर यहाँ पर आपको क्लोजेस्ट टू दैट पक्का फील होगा। बाकी अब क्योंकि पेट पूजा अपनी हो गई है तो Oh wow, that dessert looks so good. इंतजार है बस कल की सुबह का। गरम गरम खीर खाने में क्या मजा आएगा भाई वहाँ पे. ये है द्रास, अपने भारत की सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। यहाँ पर Oh wow, she's pretty. 1996 के अंदर लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर गया था -60 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं Damn. भी चलने लगूँ ना बिना इसके, आई थिंक मेरे मुंह पे बर्फ जम जाएगी। मतलब इमेजिन कर रहे हो -60 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ के लोगों की बहुत ही अलग बात है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि यहाँ के लोग कश्मीरी बोलते होंगे, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों की अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपना खुद का एक यूनिक कल्चर है। यहाँ के लोग मोस्टली बोलते हैं शीना और बाल्टी लैंग्वेज। और कल्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। बट भाई यहाँ के लोगों की सहनशीलता तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सर्दी चाहे कितनी भी पड़ जाए ग्लव्स कोई डालता ही नहीं है। वाह भाई, आज बाहर टेम्परेचर हो रहा है -25, और -25 में ऐसे बाहर जाना तो ठीक बात है नहीं। और उतना ही नहीं, बाहर ना स्नो बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारी स्नो में मैं कुछ भी नीचे पहन के नहीं जा सकता वरना गीला हो जाएगा। एनीवे, तो यहाँ आने से पहले ना मैं एक बहुत ही कूल चीज लेके आया था। मैं सुबह आने से पहले डिकैथलॉन गया था, तो डिकैथलॉन पहाड़ बस दूर से अच्छे लगते हैं, अगर यहाँ लंबे टाइम के लिए रहना सोचोगे तो भाई सारा भूत उतर जाएगा. आई नो, मैंने एग्जैक्टली यही कहा था भाई. पहाड़ से बेहतर तो मैं जंगल में फंस जाऊं भाई. पहाड़ इज लाइक वेरी डेंजरस. से मैं लाया था स्नो पैंट्स, जिसको मैं भी चेंज करने वाला हूँ। डिकैथलॉन का एक Snow pants, damn. -25 है भाई बाहर। छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं है, तो
सबसे पहले लेयरिंग बहुत जरूरी है। लेयरिंग के लिए मैं पहले डिकैथलॉन का पूरा टूर मार के आया था भाई, वरना यहाँ सर्वाइवल बड़ा टफ है। तो मैंने एक नीचे वार्मर पहन लिया है। अब मैं यहाँ से लेके आया था स्नो पैंट्स। इनका बेनिफिट ये है कि जब मैं बर्फ में जाऊंगा ना तो गीली नहीं होगी। यहाँ आप जीन्स वगैरह पहन के नहीं जा सकते। और फिर टॉप मैं करने वाला हूँ -20 की जैकेट से। ये मैंने आज से 2 साल पहले ली थी और मैं इसी में गंगोत्री भी गया हूँ और भी कहीं कहीं जगह सब इसी में गया हूँ। एक बार ये जैकेट डाल लो, देन यू हार्डली फील द कोल्ड। मैं आ गया हूँ रेडी और अब चलते हैं और एक्चुअली द्रास को एक्सपीरियंस करते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को थोड़ा फन कराते हैं बर्फ में। द्रास, थैंक यू। तो अब तक मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। अब मजा आना बंद होगा। हम चाहते हैं थोड़ा आप सफर करें। सफर हिंदी वाला इंग्लिश वाला? इंग्लिश वाला सफर करें। अभी तक क्या कर रहे थे? मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये गिफ्ट मैं नहीं दे रहा हूँ आपको, ये डिकैथलॉन ने भेजा है। क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हम -25 में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई मूर्ख आदमी, ऐसे तो नहीं जाना चाहिए। थोड़ी सी डिकैथलॉन के ग्लव्स डालने के बाद, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि यार बर्फ में ना नॉर्मल वुलन वाले बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं, बट ये वाले ग्लव्स गीले नहीं होंगे और इसमें आप फोन भी चला सकते हो, मुझे वाओ। अच्छा, अब हमारे यहाँ तो क्रिकेट बहुत फेमस है ना, गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, मगर इतनी सर्दी में यहाँ के बच्चे देखो अपना अलग ही गेम इन्वेंट करे बैठे हैं। आज का हमारा प्लान बिल्कुल क्लियर है। इनमें से ना किसी ने भी कभी एक फ्रोजन वाटरफॉल नहीं देखा है, तो द्रास में एक छोटी सी हाइक है जिसके एंड में एक बहुत ही ज्यादा कमाल का फ्रोजन वाटरफॉल हमें देखने को मिले। भाइयों, यहाँ पे अगर कोई बिहारी होता ना तो बर्फ की गोले की दुकान खोलता। हम ज़्यादा भाग नहीं सकते क्योंकि हम एक्लिमेटाइज सही से है नहीं, बट हम वॉक कर रहे हैं और स्लो स्लो जा रहे हैं। भाई द्रास इतना ज़्यादा खूबसूरत है, सर्दी में बहुत बढ़िया लगता है। कश्मीर, आई वुड से कश्मीर का सम पार्ट पीक जब एकदम हरियाली होती है ना तब बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, बट द्रास मैं ऑलमोस्ट हर सीज़न में आ चुका हूँ। विंटर को कोई नहीं बीट कर सकता यहाँ की। क्या इनक्रेडिबल दिख रहा है भाई, वाओ वाओ भाई वाओ। आप जहाँ रहते हो वहाँ ये सब चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। दुनिया इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हाँ, और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप एक कंफर्टेबल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम फाइन, थैंक यू, कीप योरसेल्फ टू इट, आई एम फाइन। कितनी अलग अलग है। और आई गेस आपको सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, अपने कुएं के मेंढक नहीं बनना चाहिए कि वहीं पैदा हो वहीं मर जाओ। और ये पहाड़ ऐसी चीज़ है, आप जहाँ के भी देखोगे आपको हमेशा अलग दिखेंगे, बस नज़रिया होना चाहिए देखने का। बर्फ और भी जगह पड़ती है, द्रास में क्या खास बात है, ये ना फिर भी इतनी ठंड में बंद नहीं होता। सांस चढ़ गई। हाइक पर हम अभी कुछ देर आगे चले ही थे कि जब ही हमें ये जनाब मिलते हैं। रहने वाले हैं सर, -40 में हम यहाँ चलाते हैं सर, ये -40 में चलाते हैं। पिछले 2017 से इसका इनॉग्रेशन हुआ सर, 17 नवंबर से, तब से हमारी जॉब इधर लगी है सर। अब हम यहीं की रहने वाले हैं, -40-50 में चलता है। ये तो एकदम जराब भी नहीं पहनी आपने, क्या बात है। हम तो बहुत नहीं हो रहा है सर। पके हुए ना सर, पके हुए। सही बात है। आपके पैर भी बोलते हैं ठीक है। जी जाते हैं पहले गर्मी। हम देखने जा रहे हैं कि बिजली कैसे बनती है यहाँ पर पानी से। हमारे लिए भी उतना ही रैंडम था जितना आपको साउंड हो रहा है। हम ऐसे ही जा रहे थे और तभी ये भाई मिलते हैं और ये बोलते हैं कि देखो कि बिजली कैसे बनती है यहाँ पर। हम कहते हैं श्योर, व्हाई नॉट, दिखाइए दिखाइए। और फिर ये हमें अंदर लेके जाते हैं, हमें वो टरबाइन दिखाते हैं और उसके साथ साथ हमें चाय पिलाते हैं, गर्म पानी देते हैं। और उतना ही नहीं, फिर बोलते हैं कि अकेले वाटरफॉल तक कैसे जाओगे, रास्ता मिले ना मिले, क्योंकि स्नो बहुत है ना। जनाब बर्फ में जाओ और बीच रास्ते में आपको टट्टी लग जाए, लॉल। भाई से सुंदर क्या होगा, अल्टीमेट दिखता है यार। वाओ, सी द ब्यूटी, वाओ। ये देखो फ्रोजन रिवर, एक स्ट्रीम है वाटर का, फ्रोजन है, वो टूटा ब्रिज है, उससे हम पार करेंगे। एंड दिस इज डे 3 ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स रोड ट्रिप। पानी पीना है, पानी नहीं पीना, कुछ और बोल रहा था। बर्फ खानी है। तो खा क्यों रहो फिर?
वार्निंग दिया है कि जिंदा जाना है तो मत खाओ। मैं सच बताऊं तो सब वीडियोस और वो लेने में थे, बट मुझे अपनी आंखों से वो देखना था। मैंने एक बार कैमरा भी निकाला क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे पास विंडो सीट थी। मैंने वहाँ से देखा और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है। पहाड़ ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे ब्राउन, ये फिर उसके ऊपर स्नो गिरी है। वो स्नो इतनी टेम्पटिंग लग रही थी। मैंने बोला मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगी, मैं सिर्फ अपनी आंखों से देखूंगी। ये मेमोरी मेरे साथ हमेशा रहनी चाहिए। फ़ोन का क्या है, ये है कल नहीं रहेगी, बट वो मैं अपने अंदर सिंक इन करना चाहती थी Wow. And then she's saying all this in front of a camera. Wow. कि भाई हाँ, ये मैं कभी भूलना नहीं चाहूंगी। भाई औरतें भी क्रेजी हैं भाई। भाई इस बारी तो लास्ट टाइम से भी और बेटर दिख रहा है, बहुत ही एपिक दिख रहा है यार। ओह वाओ, आई एम सो हैप्पी कि बाकी लोग भी यहाँ आ पाए। भाई साहब, ओहो, हाँ हाँ भाई, वो अबे सामने वाला तो ना। Oh damn. चल 3 2 1 गो। Damn bro. किसने दिया गिफ्ट ये? मैंने थेपला के सिवा भी कुछ ला सकता हूँ मैं। ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मेरे को पहले दिन तो ऐसा ही लग रहा था कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, वो कैजुअल चैनल पे वीडियो लगाकर देख रहा हूँ। मतलब सब मेरे सामने थे और हंसी मजाक और सब चल रहा था। बहुत कुछ मैं सीखा हूँ कि लाइफ कैसे चलती है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और जो रौनक भाई से मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ वो सब कुछ मैंने ले लिए और बहुत बहुत मज़ा आया। 3 दिन के ट्रिप में ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। ये बेहद खूबसूरत व्यू, बेहद खूबसूरत। अभी आप स्क्रीन के उस तरफ हो, बट मेरी कोशिश रहेगी कि हर 3 महीने तो कम है, देखो टू बी रियलिस्टिक, हर 6 महीने में एक ट्रिप हम साथ करें। काजल जी आइए, ये है काजल जी, ये आज हमें सूप पिलाएंगी। ये है अनविक्षा जी, ये पनीर बनाएंगी। फाइनली यू सेड इट राइट। ये है रौनक साहनी, ये दोनों चीजें खाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि पिछला 1-1.5 साल बीता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और ये मेरा एक ग्रेटफुलनेस दिखाने का एक तरीका है। उसके बाद ठीक टाइगर हिल के नीचे हम 26 जनवरी की सेलिब्रेशन भी देखते हैं। द्रास में एक बहुत ही ज़्यादा चार्मिस्टिक जगह है भाई। चार्मिस्टिक कोई शब्द होता भी नहीं है, बट कैसे बताऊँ अपनी फीलिंग्स को। Okay, shorty, but why are you screaming like that, bro? ये तो IAS ऐसे चिल्लाते हैं भाई जब गांव में घुसते हैं AK-47 लेके, bro. What the fuck? Jeez, bro. Benazir Bhutto must be proud of you. India is a beautiful land with its incredible people. और इस ट्रिप में हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये बहुत ही ज़्यादा करीब से देखा। Oh, that's so adorable. That's very adorable. Oh, such an adorable picture भाई। कितनी adorable picture है, मुझे भी ऐसी पिक्चर चाहिए यार। और -25 में जो आप पानी को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो ठीक है जी, बाय 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 बाय। तो आपको भी जब कभी अपने कंफर्ट जोन के वो चादर ओढ़ के बैठे हो ना, उसको फेंक के निकलने का बाहर मन हो, तो आप द्रास आ सकते हैं। और अहमद भाई का नंबर मैंने शेयर कर ही दिया, इनके पास आप रुक सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। Very good video. I'm so glad. अच्छा मूड हो गया मेरा।